स्टूडेंट्स, आज हम सिनोनिम्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और हम वो सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और मैं इन सिनोनिम्स की सही प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा। पहला है मेंटोर। मेंटोर का मतलब होता है गुरु या परामर्शदाता, यानी जो आपको एडवाइस देता है। और आपको एडवाइस कौन दे सकता है? एडवाइस वो दे सकता है जिसे खुद कुछ आता हो, यानी वो एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड होगा तभी आपको एडवाइस दे सकता है। और वो हो सकते हैं आपके सीनियर या आपके टीचर। एग्जाम्पल से समझिए, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब का पहला दिन होता है तो आप फ्रेशर होते हैं। आपके सीनियर आपको गाइड करते हैं तो आप उन्हें मेंटर कह सकते हैं। अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक। देखिए, टीवी पर पहले एक ऐड आती थी, मेंटोज, दिमाग की बत्ती जला दे। और मेंटोर का काम भी क्या होता है? अपने स्टूडेंट या फ्रेशर एम्प्लॉय के दिमाग की बत्ती जलाना, दैट इज उसे एडवाइस या ट्रेन करना। तो आप मेंटोर को मेंटोज पढ़िए, MENTOS। और इसके सिनोनिम्स हैं गाइड या फिर टीचर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है बहुत बड़ा, दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज। ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, ये जो कोलोजल शब्द है ये हिंदी के कोलाहल शब्द से मिलता जुलता शब्द है, जिसका मतलब होता है शोर करना। देखिए, जब गली में कोई बड़ा खिलौने बेचने वाला आता है तो बच्चे क्या करते हैं? कोलाहल, कि हमें यह बड़ा खिलौना चाहिए। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, बड़ी चीज को देखकर बच्चे कोलाहल करते हैं। नेक्स्ट है एजुलेशन। एजुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना या फिर चाटुकारिता, दैट इज जितनी तारीफ वो डिजर्व करता है उससे ज्यादा करना, एक्सेसिव प्रेज। देखिए, एजुलेशन एडल्ट्रेशन से मिलता जुलता शब्द है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना, महंगी चीज में सस्ती चीज मिलाना। वैसे ही एजुलेशन का मतलब होता है मिलावटी तारीफ करना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। देखिए, एक एम्प्लॉय है जो सुबह ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था और तभी टीवी पर उसकी एक फेवरेट ऐड आती है। उसे देखने के लिए वह रुक जाता है, जिसकी वजह से वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाता है। तो ऑफिस में उसका बॉस पूछता है लेट क्यों हुए? तो फिर एम्प्लॉय चापलूसी करने लगता है बॉस की डांट से बचने के लिए। वो, सर मैं ट्रैफिक में फंस गया था। वैसे सर आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, एकदम शाइन कर रही है। भले ही उसका बॉस वो शर्ट रोज पहन कर आता हो। यानी एक्सेसिव प्रेस करता है, जितनी वो डिजर्व भी नहीं करता है। तो यही थी हमारी ट्रिक। एजुलेशन को आप पढ़िए, एड प्लस यू प्लस लेशन। एड से हमारी टीवी की एड हो गई, यू से वो खुद इंप्लॉय हो गया। लेशन को आप पढ़िए लेट, LATE, देर हो गई, कि वो इंप्लॉय एड देखने की वजह से लेट हो गया, जिसकी वजह से उसे अपने बॉस की चापलूसी करनी पड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिकोफेंट, जिसका मतलब होता है चापलूस। यह वर्ड भी एजुलेशन का एक सिनोनिम्स ही है, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ लिखा है। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, हम साइको किसको कहते हैं? जो मेंटल होते हैं। और मेंटल लोग ही क्या करते हैं? चापलूसी करते हैं। क्योंकि देखिए, अच्छे लोग तो चापलूसी करते हैं नहीं। तो सिकोफेंट को आप साइको से याद रख लीजिए और इसका सिनोनिम है फ्लैटरर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेफरेंस, यानी सम्मान, दैट इज रिस्पेक्ट। देखिए, डेफरेंस को आप रेफरेंस पढ़िए। देखिए, जब हमें वैकेंसी के फॉर्म भरने होते हैं तो उसमें कई बार रेफरेंस मांगी होती है, और हम रेफरेंस उसी की भरते हैं जिसकी हम इज्जत करते हैं, यानी सम्मान करते हैं। तभी तो वो हमारे बारे में अच्छा बताएगा। तो रेफरेंस को आप रेफरेंस से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोलिफरेट, जिसका मतलब होता है संख्या में बढ़ना, लगातार बढ़ना, दैट इज ग्रोइंग रैपिडली। देखिए, जब हम सेंसस 2011 को पढ़ रहे थे, मैंने आपको वहां पर बताया था कि इंडिया की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। दैट इज इंडिया का लाइफ का जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसी से हमारी ट्रिक भी है। प्रोलिफरेट को आप तोड़ के पढ़िए। इसमें आपको लाइफ और रेट को अलग अलग करिए, LIFE, लाइफ प्लस रेट। इसको आप तोड़कर पढ़िए कि इंडिया में जो लाइफ का रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रिप्रोड्यूस हो रही है लगातार। तो आप इसे ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोफ्लीगेट। यह वर्ड प्रोलिफरेट से मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है गवाना या फिर बर्बाद करना, दैट इज जितना जरूरी हो उससे अधिक खर्च करना। और इसका सिनोनिम्स है वेस्टफुल। अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक। देखिए, आप प्रोफली को प्रॉफिट पढ़िए और गेट को गया पढ़िए। और जब हमें प्रॉफिट नहीं होता तो हमें क्या होता है? नुकसान, यानी हमने अपना प्रॉफिट गवा दिया। दोबारा सुन लीजिए, प्रॉफिट गया और कहाँ गया? गेट से बाहर गया।
यानी हमने अपना प्रॉफिट गवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्साइनी, यानी माल पाने वाला, दैट इज जिसको हम सामान भेजना चाहते हैं। इस वर्ड को कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में अच्छी तरह पढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि कॉन्साइनी होता क्या है। एक होता है कॉन्साइनर और एक होता है कॉन्साइनी। कॉन्साइनर कॉन्साइनी को माल भेजता है और जो माल भेजता है उसे क्या कहते हैं, कंसाइनमेंट। यानी माल को क्या बोला जाता है, कंसाइनमेंट, गुड्स को। ये जो कंसाइनी है यह कमीशन पर कंसाइनर का माल बिकवा देता है, इसलिए इन दोनों को बायर और सेलर नहीं कहा जाता, क्योंकि कंसाइनी ने खुद तो माल खरीदा नहीं, सिर्फ बिकवाया है। और कई बार क्या होता है कि कंसाइनी खुद माल खरीद लेता है और फिर आगे बेचता है, तो उस केस में इसको हम कंसाइनर कंसाइनी नहीं कहेंगे, फिर ये बायर और सेलर बन जाएंगे। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम है नॉमिनी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फेटल, यानी घातक या जानलेवा, दैट इज डेडली। देखिए एक व्यक्ति है जिसका वजन बढ़ता जा रहा है, यानी फैट होते जा रहा है। उसको पता है फैट होना जानलेवा हो सकता है, तो उसके मन में जनून यानी पैशन पैदा होता है कि इस फैट की सिचुएशन को खत्म करने का। तो इसके लिए वो फास्ट फूड खाना बंद कर देता है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक तो उसने बंद रखा, लेकिन वो रुक नहीं पाया और फिर से उसने खाना शुरू कर दिया। यानी उसका जो पैशन और जो जुनून था वो थोड़े दिन का था। तो इस कहानी से हमारे 2 वर्ड्स की ट्रिक बनती है। एक तो फैट होना घातक होता है, दूसरा मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। नेक्स्ट है विरुलेंट, यानी जहरीला। यह वर्ड भी फैटल का सिनोनिम है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। वीरू को आप वायरस पढ़िए, और वायरस क्या होता है, डेडली, चाहे वो आपके कंप्यूटर के लिए हो चाहे आपकी सेहत के लिए हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनफैचुएशन, यानी जुनून या पैशन थोड़े समय के लिए। इसका सिनोनिम है पैशन और मीनिंग है पैशन थोड़े समय के लिए, शॉर्ट लिव्ड पैशन। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था वो फैट व्यक्ति पतला होना चाहता था और इस फैट की सिचुएशन से बचना चाहता था, लेकिन उसका पैशन या जुनून थोड़े ही समय में खत्म हो गया था। तो इनफैचुएशन को आप इस फैट की सिचुएशन पढ़िए। इनफैचुएशन को आप पढ़िए तोड़कर, इन प्लस फैट प्लस यूएशन। इनको पढ़िए आप इस, फैट को आप फैट पढ़िए और यूएशन को पढ़िए की सिचुएशन। कि वो इस फैट की सिचुएशन से बचना चाहता था, लेकिन उसका पैशन थोड़े ही समय में खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस, यानी अंधविश्वासी, दैट इज इररेशनल, जिसका कोई प्रूफ या सबूत नहीं दिया जा सकता हो। देखिए रैशनल का मतलब होता है जिसका आप लॉजिक या प्रूफ दे सकते हो, और इररेशनल का मतलब होता है जिसका आप प्रूफ नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सक्सेसिव, यानी लगातार, दैट इज एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव। देखिए इस वर्ड को हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में पढ़ते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट के टॉपिक में, वहां पर लगातार डिस्काउंट दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण या फिर फ्रेंडली। इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले एक और इससे मिलता जुलता वर्ड देख लेते हैं। ये है एमिएबल। देखिए एमिकेबल से मिलता जुलता वर्ड है एमिएबल, और इसका मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली। अब दोनों में आप डिफरेंस समझिए, दैट इज यूसेज समझिए कि कब कौन सा वर्ड यूज होता है। देखिए एमिकेबल यूज होता है डिस्प्यूट या प्रॉब्लम को भाईचारे से सुलझाने के लिए, यानी फ्रेंडली तरीके से सुलझाने के लिए। देखिए अगर दो लोगों में लड़ाई होती है तो हम उसे कहते हैं कि तुम आपस में इस झगड़े को एमिकेबली सुलझा लो, यानी कि भाईचारे से सुलझा लो। यानी एमिकेबल जो वर्ड है ये डिस्प्यूट या प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, और जो एमिएबल वर्ड है ये यूज होता है बिहेवियर को दर्शाने के लिए। मान लो आपके गवर्नमेंट जॉब का पहला दिन है, तो ऑफिस में आप पहले दिन अपने सहकर्मी या अपने सीनियर से मिलते हो, और फिर आप अपने घर पर आकर अपने पेरेंट्स को बताते हो कि आपके सीनियर या आपके सहकर्मियों का कैसा बिहेवियर था। अगर उनका बिहेवियर फ्रेंडली था तो आप कहते हो कि उनका बिहेवियर एमिएबल था, यानी मैत्रीपूर्ण था, फ्रेंडली था। अब देख लेते हैं इन दोनों वर्ड्स की ट्रिक। एमिएबल को आप पढ़िए
आई एम एबल। आई एम एबल का मतलब होता है कि मैं सभी काम करने में सक्षम हूं। और आप सक्षम कब होते हैं? जब आपका बिहेवियर फ्रेंडली हो। और अब देख लेते हैं एमिकेबल की ट्रिक। देखिए एमिकेबल की स्पेलिंग होती है AMICABLE, यानी एमिएबल और एमिकेबल में सिर्फ सी का फर्क है। तो आप एमिकेबल को भी आई एम एबल पढ़िए, साथ में इसमें एक सी भी है एमिकेबल में। तो इस सी को आप कैट फाइट पढ़िए, चूहे और बिल्ली की लड़ाई। क्योंकि जो एमिकेबल वर्ड है वो डिस्प्यूट के लिए यूज होता है। तो आपको कैट फाइट से याद आ जाएगा कि डिस्प्यूट को हमें एमिकेबली यानी भाईचारे से सुलझाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पेकेबल, यानी त्रुटिहीन या फिर फॉल्टलेस। देखिए इम्पेकेबल में आपको पक्का दिख रहा है, PECCA, पक्का। हिंदी में पक्का का मतलब होता है मजबूत, यानी बिना टूट फूट का या फिर बिना फॉल्ट का। एग्जाम्पल के तौर पर आप पक्का मकान या पक्की सड़क समझ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेनेवोलेंस, यानी भलाई या फिर काइंडनेस। देखिए वॉयलेंस को आप पढ़िए वायलेंस, VIOLENCE। और वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा। और बेने को आप पढ़िए बिना। तो पूरी ट्रिक बनी बिना वायलेंस के, और बिना वायलेंस के यानी किसी की भलाई के लिए। और आपने देखा होगा NGO या गवर्नमेंट डोनेशन मांगती है बेनेवोलेंट फंड बनाकर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑब्नॉक्सियस, यानी घृणित या फिर बेहुदा। देखिए नॉक्सियस का मतलब होता है अप्रिय या फिर बेकार बातें या फिर स्वभाव। आप इस नॉक्सियस को टॉक्सियस पढ़िए। और टॉक्सियस का मतलब होता है जहरीला। आपने सांप का जहर सुना है? सांप के जहर को हम क्या कहते हैं? टॉक्सिक, क्योंकि वो जहरीला होता है। और आप पूरी ट्रिक को ऐसे पढ़िए कि मैं ऊब चुका हूं तुम्हारी नॉक्सियस बातों से। ओ बी को आप बोलिए ऊब चुका हूं मैं तुम्हारी नॉक्सियस बातों से, कि तुम्हारी जहरीली या फिर बेहुदा बातों से मैं ऊब चुका हूं। और ऊब चुका हूं का मतलब क्या होता है? तंग आ चुका हूं। और इसका सिनोनिम है डिसगस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोमेंटस, यानी महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट। देखिए मोमेंट का मतलब होता है क्षण या फिर पल। देखिए जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा होगा? महत्वपूर्ण होगा, आपके फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। तो मोमेंटस को आप मोमेंट से याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडिजी, यानी अद्भुत या फिर जीनियस। ऐसा बच्चा जिसमें बहुत प्रतिभा हो या फिर बहुत ज़्यादा टैलेंट हो। और जिस पेरेंट्स के बच्चों में इतना टैलेंट होगा उनके पेरेंट्स क्या होंगे? प्राउड जी। तो प्राउड जी को क्या पढ़िए? प्राउड जी। उनके पेरेंट्स क्या होंगे? प्राउड फील करेंगे अगर उनके बच्चों में इतना ज़्यादा टैलेंट होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको मैंने जितनी भी ट्रिक्स बताई इन्हें आप 2 बार देखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगे।